We will continue with the polyunsaturated fatty acids and their biological importance. Eicosanoids are derived from either omega-3 और फ्रॉम दी ओमेगा 6 फैटी एसिड्स. पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि रेक्डोनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड जो हैं वो इकोसोनाइड्स बना रहे हैं. इसमें से कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और कुछ ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं. तो जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स से जो बन रहे हैं इकोसोनाइड्स, दीज आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करेंगे. जबकि वाइस वर्सा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से जो है इकोसोनाइड्स बनेंगे, दीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स. इम्बैलेंस ऑफ ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 PUFA इज द पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन द डाइट. कि डाइट में एक पर्टिकुलर बैलेंस होना चाहिए ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, ताकि हमारी प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ना बढ़े. अगर प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट बढ़ जाएगी आपकी तो विच विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क. इसी तरह अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप ज़्यादा लेते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिड्यूस हो जाएगा. हम डिटेल में नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल में इसको डिफाइन करेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैसे बेनिफिशियल हैं. तो रूटीन में जो हम इसका कैलकुलेट करते हैं वो 4 टाइम्स से ज़्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स नहीं होने चाहिए ओमेगा 3 के मुकाबले में. अगर आप 1 जो है ओमेगा 3 ले रहे हैं, 1 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हैं, तो आप 4 ग्राम्स तक जो है ना ओमेगा 6 फैटी एसिड ले सकते हैं. उससे ज़्यादा अगर रेशो चेंज हो जाएगी तो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द प्रो इन्फ्लेमेशन एंड द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड द अदर different diseases. Long chain omega 3 fatty acids such as alpha linolenic acid and their derivatives such as eicosapentaenoic acid and docahexaenoic acid have anti-inflammatory effects. ये वही बात हमने यहाँ रिपीट कर दी कि जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो हमने कहा है उससे जो बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है, जबकि ओमेगा 3 जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, इससे एक EPA बन रहा है और एक DHA बन रहा है, जो दोनों के दो का इफेक्ट जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है. In addition, DHA is selectively incorporated into the retinal cell membranes and post-synaptic neuronal cell membranes. के ये जो DHA बन रहा है from the omega 3 fatty acid which is the linolenic acid, ये इनकॉर्पोरेट होता है रेटिना जो आई के अंदर होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर. इसी तरह न्यूरॉन्स के पोस्ट सैनेप्टिक एरिया, सैनेप्ट के अगला एरिया जो होता है उसके अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन्स में ये DHA ये उसी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है. सजेस्टिंग इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन विजन एंड नर्वस सिस्टम. कि ये रेटिना जो है वो आई के अंदर है, तो इसका रोल डिफाइन हो रहा है कि ये विजन में है, और इसी तरह जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं वो नर्वस सिस्टम के अंदर हैं. तो ये DHA जो प्रोड्यूस हो रहा है इसका रोल है कन्वर्शन के बाद इनटू द रेटिना और इन द विजन और इन द न्यूरोनल एरिया और द न्यूरॉन्स. Current evidence suggests that diet rich in omega-3 fatty acids are beneficial, particularly for cardiovascular disease and also to some extent in the Alzheimer disease, cancers and rheumatoid arthritis. अब Alzheimer disease को भी हमने पीछे थोड़ा सा डिफाइन किया था. कैंसर्स बहुत बड़ी टर्म है, हम इसको यहाँ डिफाइन डिटेल में नहीं करेंगे. इसकी स्लाइड सी एविडेंस है कि कैंसर्स को भी और अल्जाइमर डिजीज़ को, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और रोमेटोइड आर्थराइटिस जो कि दोनों, rheumatoid arthritis is particularly is the disease of the joints which is inflammatory condition. तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के से जो बाई प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसकी वजह से हो रहा है. इसी तरह जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के ऊपर भी इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, बेनिफिशियल इफेक्ट है. दिस डिजीज़ प्रिवेंटिंग रोल्स इज ड्यू टू द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ऑफ दीज ओमेगा 3 डेरिवेटिव्स. कि हमने कहा ओमेगा 3 डेरिवेटिव एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जबकि ओमेगा 6 वाले जो हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है, जाके वो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करेंगे. अब ये 3-4 इसी मॉड्यूल में ये 3-4 जो है वो टेबल्स को डिस्क्राइब करेंगे, जो हम बहुत डिटेल में नहीं, मोटा मोटा हम इसको डिफाइन कर देंगे ब्रीफली. मोनो एयोनिक एसिड जिसके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड है, ये हमने कहा था कि अगर इसमें ये
पामिटोलिक एसिड इसका नाम है। अगर ये जो है ना 16 कार्बन है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है 9th पोजीशन पे और ये ओमेगा 7 है, तो इसको पामिटोलिक एसिड बोलते हैं। इसका हम सिंथेटिक नेम यहाँ लिखा हुआ है हेक्साडियोनिक एसिड, हम इनको बहुत डिटेल में डिफाइन नहीं करेंगे। ये इसकी अक्रेंस है नियरली ऑल फैट्स में। सिमिलरली हमने बोला था कि सेमी जो 18 कार्बन कंपाउंड है, जो 18 कार्बन लिपिड है, जो वो इट इज़ ओलिक एसिड एंड इट इज़ अ ओमेगा 9 एसिड। इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है जो 9th पोजीशन पे है। पॉसिबली इट इज़ द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड इन नेचुरल फैट्स, पर्टिकुलरली इन द ओलिव ऑयल। अब ये ओलिव ऑयल के अंदर सिर्फ एक फैटी एसिड जो है ना, मोस्टली ओलिव ऑयल जो है उसके अंदर ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये ओलिक एसिड जो है ये कन्वर्ट, इसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। तो जब भी हम इसकी सैचुरेशन करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देते हैं, इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो इसके अंदर कोई ट्रांस फैट बनने का नहीं रह जाता। तो इसकी हाइड्रोजनेशन भी जो है ना वो ख़राब जो है ना वो नहीं करती, और हाइड्रोजनेशन इसकी जो है वो उसको ट्रांस फैट जो कि डेंजरस हैं उसमें कन्वर्शन नहीं कर ली, क्योंकि एक ही है, इसका बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसकी सैचुरेशन करने से इससे जो हम मार्जिन बनाएंगे वो बेनिफिशियल होगी। उसके अलावा भी दिस इज़ ओलिव ऑयल जो है इटसेल्फ ये अनसैचुरेटेड, इसके अंदर एक सिंगल अनसैचुरेशन है 9th पोजीशन पे, ये इसका कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। ये टेबल जो है, दिस टेबल में भी मोनोआयोनिक एसिड है जिसके अंदर हम एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी वन डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड है, लेकिन 18 कार्बन कंपाउंड है ये भी, इसमें भी ये हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये भी 9th पोजीशन पे है, लेकिन ये ओमेगा 9 जो है वो फैटी एसिड फैमिली से है। इट इज़ नोन एज एल्डेइक एसिड और दिस इज हाइड्रोजनेटेड एंड रोमिनेंट फैट। इसकी अक्रेंस जो है हाइड्रोजनेटेड भी हो जाता है और रोमिनेंट फैट्स में भी ये होता है। रोमिनेंट फैट्स को और ट्रांस फैटी एसिड्स को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स के ये रोमिनेंट फैट्स क्या होते हैं, कहाँ से बनते हैं, क्या करते हैं। इसी तरह ट्रांस फैट्स को हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है पीछे हाइड्रोजनेशन में, इसी तरह हम ट्रांस फैट्स को भी काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, उसके बेनिफिशियल और अनबेनिफिशियल या डेंजरस दोनों इफेक्ट्स को। दिस इज एन अदर टेबल विच डिस्क्राइब दी डाईआयोनिक एसिड। पीछे हमने मोनोआयोनिक एसिड डिफाइन किए थे, ये डाईआयोनिक एसिड ये अगेन 18 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स हैं, एक 9th पोजीशन पे एक 12 पे, और ये ओमेगा 6 फैमिली से है। दिस इज, हमने कहा है कि लिनोलिक एसिड को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। ये इसका सिस्टेमिक नेम है ऑक्टाडेकार्डियोनिक एसिड। ये हमने कहा है कि जो रूटीन में एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो सारे सिस फॉर्म में होते हैं, ये ऑल सिस फॉर्म में। दिस इज प्रेजेंट, अक्रेंस इसकी कहाँ पे है, कॉर्न ऑयल में, पीनट ऑयल में, कॉटन सीड ऑयल में, सोयाबीन एंड मैनी अदर प्लांट ऑयल्स। सो ये मोस्टली ये फैटी एसिड प्रेजेंट है इन इस ऑयल में, और ये ओमेगा 6 है और इट इज़ दी लिनोलिक एसिड जिसको हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिफाइन किया है कि ये हमारा one of the essential fatty acids. This is the diagram or the table which defines the triionic acid. It means कि यहाँ ये भी दोनों इसमें जो डिफाइन किए हैं वो भी दोनों 18 कार्बन फैटी एसिड्स हैं, लेकिन दोनों के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है। इस पे 6, 9 और 12 पे है, जबकि इस पे 9, 12 और 15 पे है। और ये गैमा लिनोलिनिक एसिड है, ये अल्फ़ा लिनोलिनिक एसिड है। अब अल्फ़ा लिनोलिनिक एसिड हमने डिफाइन किया था कि ये इट इज़ एन अदर जो है हमारा एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमें डाइट में लेना ज़रूरी है। दिस इज़ दी ओमेगा 3 फैटी एसिड while this is the omega 6 fatty acid. Some plants, for example oil of evening primrose, borage, minor fatty acids in animals, ये इसके अंदर occurrences की है। Similarly alpha linolenic acid is frequently found with linoleic acid जो हमने डिफाइन किया था सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और डिफरेंट ऑयल में, एंड इन लिनसीड। ये लिनसीड जो है, लिनसीड ऑयल पर्टिकुलरली इन द लिनसीड ऑयल, ये लिनसीड ऑयल जो है अगर हम उर्दू में
या पंजाबी में इसका तर्जमा करें तो उर्दू में इसको अलसी का तेल बोलते हैं. दिस इज नोन एज द लिनसीड ऑयल. दिस इज द टेबल विच डिफाइंस द 20 और टेट्रायोनिक 4 डबल बॉन्ड विच इज़ एराकिडोनिक एसिड, जिसे हमने डिफाइन किया पिछले मॉड्यूल में कि बहुत सारा कुछ बनता है जो कि थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसके दोनों तीनों पाथवेज भी हमने डिफाइन किए हैं. जिसमें 4 डबल बॉन्ड्स हैं 5, 8, 11 और 14 पोजीशन पे. दिस इज ओमेगा 6 फैटी एसिड एंड फाउंड इन एनिमल फैट्स एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन phospholipids in the component of phospholipids in the animals. This is the table defining the 5 double bond pentatonic acid. ये हम सारा कुछ, ये जो हमने अभी तक 4-5 टेबल डिफाइन किए हैं, ये इसकी अक्रंस जहाँ पे है इनकी, ये इसलिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि कौन कौन से फैटी एसिड्स किस किस जो है ना ऑयल में है, या किस किस जो है ना वो उसमें नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, किस किस इंग्रेडिएंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, कौन से फूड्स में ये ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं. इसलिए हमने इसको ब्रीफली डिफाइन कर दिया. ये पेंटायोनिक एसिड जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये भी 20 कार्बन है और इसके इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द फिश ऑयल, इन द कॉड लिवर ऑयल एंड डिफरेंट फिश ऑफ साल्मन फिश एंड अदर्स ऑयल ऑफ फिशेस. तो ये अभी तक हमने 4-5 टेबल में डिफाइन किया कि कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं, जो लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, इसी तरह पेंटायोनिक एसिड, और इनकी अक्रंस भी डिफाइन किया है कि ये जो है ना नेचर में किस किस मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, किस किस फूड या किस किस जो है ना उसमें इसकी जो है ना प्रेजेंस अक्रंस कहाँ पे है, ताकि हम उस फूड को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं अपनी डाइट में. जब हम डिफाइन करेंगे कि हमने डिफाइन किया कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की एक बैलेंस होना चाहिए डाइट में, तो इसकी हमने इसलिए ये अक्रंस नेचर में डिफाइन कर दी है इस मॉड्यूल में इन टेबल्स में.